जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है साथियों कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि आगरा का किला जो है ना किसने बनवाया था। चलिए साथियों, आंसर लगाएंगे कि आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा का किला साथियों याद रखेंगे अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो अत्यंज जो है साथियों ये वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अत्यंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत जो है ना दिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में मृत्यु उपरांत जो है ना भारत रत्न मिला है। तो साथियों याद रखेंगे यह मिले हुए हैं कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, कर्पूरी ठाकुर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो खरीफ में नहीं होती है। तो गेहूं, याद रखिएगा। गेहूं जो ये आपके खरीफ फसल नहीं होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। बताएंगे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप लोग को पता है मयूर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मयूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं। ये भी बिल्कुल ईजी है। भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको पता है भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनको भी याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब लड़ा गया। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, सभी लोग आंसर लगाइए कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब लड़ा गया था। तो साथियों प्लासी का युद्ध याद रखेंगे ये 1757 में लड़े गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1757 में लड़े गए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। चलिए बताइए कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता थे आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। और राष्ट्रगान कौन सा है, तो जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे, तो वंदे मातरम जो है ये राष्ट्रीय गीत हैं। और वंदे मातरम को लिखे गए हैं आपके किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आप लोग इनको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है। चलिए सभी लोग लगाएंगे आंसर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो आपको पता है साथियों भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। तो जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग जो है किस काम में होता है, तो खेतों की सिंचाई में जो है जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में प्रथम जू सफारी जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों राजगीर में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजगीर में हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। तो जापान की जो मुद्रा है साथियों ये एन कहलाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, एन कहलाती है जापान की मुद्रा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा है, तो साथियों लगा देंगे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप पीडीएफ के लिए जो है ना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके। तो आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा। चलिए बताइए यहाँ पे कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो यदि आप लोग ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है 11 अगस्त को हुआ था, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आप लोग को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। बताइए साथियों कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महादेश जो है यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, एशिया महादेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एशिया महादेश। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है। तो 2024 ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है साथियों यह किस देश में हुआ है। तो फ्रांस में लगाइएगा आप लोग, फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग का क्वेश्चन है कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। बताइए साथियों कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो याद रखेंगे साथियों मुंडा जनजाति से जो है बिरसा भगवान का संबंध था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे। तो 1857 के संघर्ष में बिहार के जो यहाँ पे महान योद्धा थे साथियों कौन थे, वीर कुंवर सिंह, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन बी लगाए हैं आप तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखिएगा बाढ़ जो है आपका प्राकृतिक है, भूकंप भी है, भूस्खलन है, लेकिन ये रियल दुर्घटना आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है साथियों। चलिए बताइए सभी लोग आंसर लगाएंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है। तो सभी लोग बता देंगे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी है, बताएंगे साथियों नेपाल की राजधानी कहाँ पर हो जाएंगे। तो नेपाल की राजधानी साथियों काठमांडू हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, काठमांडू हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था हो जाएंगी कृषि पर आधारित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राजंग का पूरा रूप क्या है। तो राजंग का जो पूरा रूप होता है क्या होता है। तो राजंग का पूरा रूप होता है यहाँ पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का कारण है, यातायात के साधन भी ध्वनि प्रदूषण के कारण है, रसायन नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, रसायन नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
बताइए कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन आपके भवन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है ना, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री थे। तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा। तो बांग्लादेश के वर्तमान यहाँ पे प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वन्य जीव नहीं है। तो बकरी जो है ये आपके वन्य जीव नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है बकरी। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। चलिए साथियों बताएंगे चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के नेता हो जाएंगे यहाँ पे कौन। तो चंपारण सत्याग्रह के नेता थे आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 63 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप सभी लोग तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ के लिए कमेंट जरूर करना है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।